साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे से गांव में एक युवक आर्यन अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में था। आर्यन एक साधारण किसान का बेटा था, लेकिन उसके मन में हमेशा आत्मा, धर्म और परमात्मा के बारे में सवाल उठते रहते थे। वह जानता था कि जीवन केवल भोजन, काम और सांसारिक सुखों तक सीमित नहीं है। गांव के लोग आर्यन को बहुत होशियार मानते थे, लेकिन उसके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। एक दिन गांव के एक वृद्ध साधु ने उसे सलाह दी, यदि तुम अपने प्रश्नों का उत्तर चाहते हो तो हिमालय की ओर यात्रा करो। वहाँ एक महान संत महात्मा योगानंद तपस्या करते हैं। आर्यन ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और हिमालय की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसने अनेक लोगों से मुलाकात की। कुछ ने उसका समर्थन किया तो कुछ ने उसे हतोत्साहित किया, लेकिन आर्यन का संकल्प अडिग था। पहाड़ों के बीच यात्रा करते हुए वह एक दिन घने जंगल में भटक गया। वहां उसे एक वृद्ध महिला मिली, जो उसे एक झरने के पास बैठी ध्यान करती दिखी। आर्यन ने उनसे पूछा, माता, आत्मा क्या है और इसका परमात्मा से क्या संबंध है? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, आत्मा एक ज्योति है जो हर जीव के भीतर विद्यमान है। यह परमात्मा का ही अंश है। इसे समझने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। आर्यन ने अपनी यात्रा जारी रखी और अंततः महात्मा योगानंद के आश्रम पहुंच गया। महात्मा योगानंद ने उसे देखा और कहा, तुम्हारा आना संयोग नहीं, तुम्हारी आत्मा तुम्हें यहाँ तक लाई है। आर्यन ने अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त की। महात्मा ने उसे समझाया, आध्यात्मिक यात्रा आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। जो सत्य को खोजता है उसे पहले अपने भीतर के अंधकार को दूर करना होता है। महात्मा योगानंद ने आर्यन को ध्यान की कला सिखाई। आर्यन ने दिन रात ध्यान किया। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई। उसके मन में अनेक विचार आते, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने विचारों पर नियंत्रण पाना सीख लिया। एक दिन ध्यान में डूबे हुए आर्यन ने एक अद्भुत अनुभव किया। उसने एक तेज प्रकाश देखा जो उसके भीतर से निकल रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वह अपनी आत्मा से मिल रहा हो। महात्मा ने उससे कहा, यह अनुभव ही आत्म साक्षात्कार है। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा हो, तभी तुम्हारी यात्रा शुरू होती है। आर्यन ने सीखा कि आत्मा और संसार अलग नहीं है। हर व्यक्ति, हर जीव और हर चीज में आत्मा का अंश है। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं तो हम अपनी आत्मा को परमात्मा के करीब ले जाते हैं। महात्मा ने उसे एक अंतिम संदेश दिया, सत्य को जानने के बाद इसे दूसरों के साथ साझा करो। आत्मा की खोज अकेले की जाती है, लेकिन इसका आनंद सभी के साथ बांटा जाता है। आर्यन अपने गांव लौट आया, लेकिन अब वह बदल चुका था। उसका जीवन एक नई ऊर्जा और उद्देश्य से भरा हुआ था। उसने गांव के लोगों को ध्यान, सेवा और आत्मा के महत्व के बारे में सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे पूरा गांव बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे और जीवन को एक नई दृष्टि से देखने लगे। आर्यन ने सिखाया कि आत्मा की खोज केवल पहाड़ों में नहीं होती, बल्कि वह हर जगह है जहां हम उसे देखना चाहते हैं। आर्यन की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मा की खोज एक अद्भुत यात्रा है। यह हमें न केवल स्वयं से जोड़ती है, बल्कि हमें संसार को एक नई दृष्टि से देखने का अवसर भी देती है। जो अपनी आत्मा को पहचान लेता है, वह जीवन के हर पहलू में आनंद और शांति पा सकता है। तो साथ संगत, यह कहानी आप जी को कैसा लगा कमेंट में बताइए और इसी तरह के और आध्यात्मिक कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन निरंकार जी।